जी हां, करोड़ों छात्रों के भविष्य का है सवाल। हर कहीं से छात्रों को हैरान परेशान करने वाली खबर हमारे सामने से लाखों छात्रों का एजेक्टिव की कॉपियाँ आप सोच रहे होंगे कि इंटरमीडिएट हो या फिर मैट्रिक एग्जाम दिए हों 2024 में, आप रिजल्ट की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी सोच रहे हैं कि एजेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड आनंद किशोर एवं हमारे के पाठक जी या फिर बिहार बोर्ड की टीम या बिहार बोर्ड की बिहार विद्यालय समिति हमारे एजेक्टिव कॉपियों को कैसे चेक करती है, यानी जो आप एग्जाम में OMR सीट भर करके आते हैं हमारे 50% एजेक्टिव के लिए उसकी चेकिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम बता दें कि आपकी OMR सीट पहले ही ले लिया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि उससे अलग चेकिंग किया जाता है और उसका अलग रिजल्ट लिया जाता है। तो आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि आपकी OMR सीट की कॉपियाँ जो जाती है, OMR सीट जाता है, वो एक ऐसा मशीन है जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं क्या कहते हैं जिरेक्स करने वाली कॉपियाँ, जिरेक्स करने वाला मशीन होता है, उससे वैसे ही एक बिहार बोर्ड के पास OMR सीट चेक करने के लिए वो मशीन बनाया गया है, जिसमें से सिर्फ आपका 100 में 100 नहीं रंग जिस लड़के ने 100 में 100 रंग दिया है उसका सिर्फ 50% यानी 50 अंक तक ही वो ऐसा सेटिंग किया गया है कि उसका उठाएगा और उसमें से जितना सही होगा उतना एक कंप्यूटर पर दिखाएगा उसका, मतलब कि इतना आंसर इसका सही है और इतना गलत है। ठीक है, उसके बाद ये सारी कॉपियाँ चेक होने के बाद आपके रोल कोड, रोल नंबर और आपके नाम एक जगह रख लिया जाता है। उसके बाद आपकी एजेक्टिव की आंसर की जारी किया जाता है, जिससे कि किसी लड़की को डाउट हो या किसी लड़के ने सही किया है, हमारे से गलती हो गया है, उसके लिए वो अगर शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको वो नंबर बिहार बोर्ड फिर से ऐड कर देती है। ठीक है, आपको ये जान करके हैरानी होगा कि संगम राज 2022 में जो ब्यूरो बिहार टॉपर में पहला स्थान किए थे साइंस आर्ट कॉमर्स हैं, उन्होंने अपने आंसर की मिलाया तो बिहार बोर्ड से ही गलतियां हो गई थी, 10 अंक उनके कम होने वाले थे, बल्कि उन्होंने अपने एजेक्टिव की आंसर की देखा और फिर से शिकायत दर्ज किया जा करके उसके वेबसाइट पर तो उनके 10 अंक मिले, जिससे कि वो पहले स्थान पर हासिल हुए। इसलिए आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं, अगर फिर अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आपको एजेक्टिव की आंसर की मिलानी चाहिए। और आपको अगर लग रहा है कि हमने सही बनाया, बिहार बोर्ड गलत कर रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी लेकर के उसकी वेबसाइट पर जाकर के शिकायत दर्ज करें और कहें कि नहीं ये आपका गलत है, हमारा ये सही है, आपको अंक देगी बिहार बोर्ड। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से छोटी मोटी गलती होती है, बिहार बोर्ड भी अपनी गलतियां स्वीकार करती है, इसलिए आपको आंसर की एजेक्टिव की सबसे पहले दीजिए। उसके बाद आपकी आंसर की देने के बाद सब्जेक्टिव के जो आपके अंक आएंगे उसको दोनों को मिला करके ऐड करने के बाद आप बिहार बोर्ड अपने पोर्टल पर चढ़ाती है और चढ़ाने के बाद जिस दिन आपको रिजल्ट पेश कर दिया जाता है उस दिन आप किसी भी वेबसाइट से जा कर के अपने रिजल्ट देख लेते हैं। और बहुत सारे चीज़ें होती है रिजल्ट को बनाने में, ऐसा नहीं है आप बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम दे करके सो जाएं कहीं चले जाएं, बल्कि दिन रात लग जाती है बिहार बोर्ड अपना रिजल्ट सबसे पहले पूरे देश भर में देने के लिए।